जोहार। पिछली बार भी हम लोग इस कार्यालय में इस तरह के बैठक को किए थे और शायद कुछ पैक्स के साथी उस दिन भी थे और कुछ शायद नए पैक्स भी आज आए हैं। आज डीसीओ ऑफिस में बहुत सारा आपको और भी जो नई योजना है और जो ऑलरेडी चल रही योजना उस पर आपको जानकारी दी गई और क्लियर रूप से ये समझ में आ रहा होगा आपको भी और हमें भी समझ में आ रहा है कि बहुत तरह की योजनाएं हैं। आपको सीएससी सेंटर देने की बात की जा रही है। जो आप बोल रहे हैं छोटकी करकडिया एक समय बैंकिंग सेवा अच्छा देता था और बीच में कुछ छूट गया, उसका कारण क्या हो सकता है? और आप बोल रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया हमसे लीड ले लिया, जो एक समय बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग पीछे कर दिए थे। क्या कारण है? हम अच्छा सेवा नहीं दे पाए लोगों को। नहीं, ठीक है, वो सब तो है ही। अगर मुख्य कारण हम बोले तो आप डिजिटली जुड़े हुए नहीं थे। बैंकों का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कंप्यूटराइजेशन हो गया, बहुत साल हो गया। कोऑपरेटिव बैंक का भी हो गया, लेकिन पैक्स जो है नहीं हो पाया। तो मुख्य कारण ये था, आप जुड़े ही नहीं। अभी भी मैनुअल लेजर पे काम कर रहे हैं और मैनुअल लेजर में जब दायरा छोटा रहता है तब तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। जब दायरा बढ़ने लगेगा तो आप उसको संभाल ही नहीं पाइएगा। एक प्रबंधक और एक और स्टाफ है आपके पास, तो बिना कंप्यूटर और बिना उस तरह के चीज़ों से आप संभाल ही नहीं सकते हैं। तो कारण ये है। तो कहने का मतलब है कि आपको कंप्यूटर से जुड़ना होगा, डिजिटलीकरण जितनी चीज़ें हैं उससे जुड़नी होगी। आगे बात बताई गई कि आपको खाद बीज का व्यवसाय बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत लोग शायद नहीं भी कर रहे हैं। यहाँ पे जानकारी दी गई जिनको यहाँ पे लाइसेंस नहीं है वो लाइसेंस के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाइए, उनके जो वरीय वैज्ञानिक हैं उनसे मिलिए और कंबाइंड रूप से 50-60 पैक्स जितने पैक्स हैं वो 2-3 बैच करा करके ट्रेनिंग करवा देंगे। उसका एक मिनिमम कुछ चार्ज रहता है, आप चार्ज पे कर दीजिए। 15 दिन का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे जिला कृषि कार्यालय से आपको खाद बीज का लाइसेंस मिल जाएगा। खाद बीज का लाइसेंस मिल जाएगा और पॉस मशीन का आईडी भी मिल जाएगा, क्योंकि सारा उर्वरक जो है अभी ऑनलाइन बिक्री हो रहा है। तो उसके माध्यम से वो भी मिल जाएगा कि आप कितना डीएपी यूरिया ले रहे हैं, स्टॉक में कितना है, कितना आप खपत कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो मेन रोल है, पैक्स का मेन रोल क्या है? सेवा देना है ना। साख सहयोग समिति, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव नाम में ये सहयोग से आपको सेवा देना है। और अगर हम ग्रामीण क्षेत्र हैं, भारत को बोलते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, तो सबसे पहले ग्रामीण में कृषि सेवा आपको देना चाहिए। उसमें आपको खाद बीज का सबसे पहले सेवा देना है। इसके अलावा बताया गया कि कोल्ड स्टोरेज की भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। पूर्णतः लगभग अनुदान ही है। क्या अनुदान ही है ना? लगभग हाँ, तो 100% अनुदान हो गया। सीधो कानू फेडरेशन को भी बनाया गया, उसके माध्यम से भी बहुत फेडरेशन से जो आपको इस तरह की संरचनाएं मिलेंगी। धान अधिक प्राप्ति केंद्र आप लोग कर रहे हैं। बहुत तरह की चीज़ें, बहुत तरह के पैक्स कर भी रहे हैं और शायद कुछ पैक्स अभी थोड़ा सा उतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन अब जो है ना, अब आपको पीछे बैक सीट पे रह करके काम करने से आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको फ्रंट सीट पे आना ही पड़ेगा और कंप्यूटर से जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटराइजेशन के लिए पहला जो फेज में है 119 पैक्स का चयन हुआ है, वो तो कंप्यूटराइजेशन होगा ही होगा। अभी जैसा बताया गया कि दूसरे चरण में बहुत सारे अलग अलग पैक्स जो छूटे हैं वो भी यहाँ पे अपने प्रतिवेदन को समर्पित कर दीजिए, तो दूसरे फेज में उनका भी चयन हो जाएगा। 100% जो पैक्स है उसको कंप्यूटरीकरण करना है। ये भारत सरकार की योजना है। ठीक है, और इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे नाबार्ड को ही नामित किया गया है सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इससे संदर्भ में बताया गया कि आपको कंप्यूटराइजेशन करना है। बहुत सारे का लिस्ट आ गया और एक चीज़ और बताया गया होगा कि जिनका लिस्ट आया है उनको कुछ अंडरटेकिंग देना है। मालूम है ना आपको? U1 और U2 सर्टिफिकेट
ठीक है, तो कितने लोग U1 सर्टिफिकेट दे दिए हैं? बहुत कम लोग हाथ उठा रहे हैं। U1 सर्टिफिकेट दिए हैं? नहीं दिए हैं? हाँ, चलिए, जो जिन्होंने दिया है अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं दिया है वो जल्दी से जल्दी जमा करें। फिर इस पे दूसरा बैठक बहुत ही जल्द जिला लेवल पे होने वाला है, ठीक है, वो आपको देना ही देना है। और आपका ऑडिट जो है, जो अंकेक्षण पदाधिकारी के माध्यम से चल रहा होगा, जो मुझे जानकारी है कि वो प्रक्रिया में है और धीरे धीरे जल्दी से जल्दी उसका समाधान निकाला जा रहा है। बिना ऑडिट के भी अब गुंजारा नहीं है, ये भी आप मैसेज समझ लीजिए आज, ठीक है। सारे पैक्स, जितने पैक्स हैं, सभी ऑडिटेड होने चाहिए, ठीक है, सभी का निर्वाचन होना चाहिए। 2 बेसिक क्राइटेरिया आपका, ठीक है, फाइनेंशियल और जो स्टैट्यूटरी जो ऑब्लिगेशन है उसको, जो कानूनी प्रावधान है उसको आपको फुलफ़िल करना है, ठीक है। ये सारी बातें हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि सहकारिता के क्षेत्र में बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, ऐसा फील हो रहा होगा। बहुत तरह की योजनाओं के बारे में बात किया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ना है, कंप्यूटर से जोड़ना है, नाबार्ड की योजना है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है सभी पैक्स के लिए, आप इससे जुड़ करके आप कीजिए। देखिए, हम बहुत तरह की योजनाएं, हम वो योजना पे हम पहले आपको हम बता रहे हैं, पहले भी हमने आपको बताया है। नाबार्ड के माध्यम से आपके ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, माने ऑफिस में आपको क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, अलमारी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, फ़ोटो कॉपी मशीन चाहिए, जेरोक्स मशीन चाहिए, नोट गिनने का मशीन चाहिए, ड्रॉअर चाहिए। बेसिक ऑफिस में तो यही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। काउंटर चाहिए, ठीक है, कैमरा चाहिए, जो भी है। तो इसके लिए नाबार्ड के माध्यम से पैक्स के लिए ये एक योजना है, सहकारिता विकास निधि के नाम से। कुछ हम 10 पैम्पलेट बांटे हैं अभी लोगों के लिए। अभी शॉर्ट नोटिस पे इतना ही निकल पाया, हम ग्रुप में डाल देंगे, सॉफ्ट कॉपी हम डाल देंगे। और उसमें जो पैक्स है, एक अहर्ता है उसमें कि आपको उसको फुलफ़िल करना है, तो उस स्कीम का आप लाभ ले सकते हैं। अहर्ता क्या है? एकदम बेसिक चीज़ है। सबसे पहले फिर ऑडिट की बात होगी। ऑडिट आपका अप टू डेट होना चाहिए, इसमें कोई क्लैरिटी, कोई दिक्कत है किसी को? ऑडिट तो आपको करवाना है। आप नाबार्ड से पैसा लीजिए या ना लीजिए, ऑडिट तो करवाना ही होगा, क्योंकि आपको भारत सरकार और राज्य सरकार ही बोला कि कंप्यूटराइजेशन करना है 100%, और 100% कंप्यूटराइजेशन उसी का होगा जिसका ऑडिट किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट अप टू डेट होना चाहिए। दूसरा, आपका निर्वाचन लंबित नहीं होना चाहिए, ठीक है। निर्वाचन अभी चल रहा है, कुछ का अगर लंबित होगा तो उसको करवा लीजिए। 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तीसरा क्राइटेरिया है कि कुछ भी व्यवसाय आपको करते रहना है, पैसा का लेन देन। पैक्स क्या है? पैक्स सिंपल बोले तो एक बिजनेस एंटिटी है, व्यवसाय की एक छोटी सी उद्यम टाइप का काम करती है, ठीक है। आप पंचायत लेवल पे काम करते हैं, तो व्यवसाय का बेसिक फंक्शन क्या है? पैसा आना, पैसा जाना, ठीक है, आपके अकाउंट से। ये नहीं कि कैश में आप ट्रांजैक्शन दिखा के कह रहे हैं कि हम जो है सारा कुछ हम कर रहे हैं पैक्स के माध्यम से, तो वो तो फ्रॉड टाइप का हो गया बात। तो जो आपका खाता है उससे लेन देन कीजिए, ठीक है। आप जो व्यवसाय, बेसिक व्यवसाय क्या है कोई भी पैक्स का? खाद, बीज, धान अधिप्राप्ति और जमावृद्धि। जो जमावृद्धि कर रहे हैं, तो जमावृद्धि तो थोड़ा हम नेक्स्ट लेवल का बात समझ लेते हैं। खाद बीज में तो सबको करना चाहिए, ये अगर नहीं कर रहे तो आप अपने आप को पैक्स माने ही नहीं, ठीक है। अब जो भी कारण हो उसके लिए आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ जो जानकारी आपको मिल रही है इसके बाद से ज़रूर कीजिए। अभी देखिए, सरकार, झारखंड सरकार के माध्यम से आपको कार्यशील पूंजी भी दी जा रही है, पूर्णतः अनुदान है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से आपको मिल रहा है, ठीक है। तो उसका लाभ लीजिए ना, उससे आपको फिर सुखाड़ राहत योजना वगैरह से जोड़ करके भी बीज बांटने का काम दिया जा रहा है। तो कुछ भी उस तरह के ट्रांजैक्शंस को दिखाइए अपने पैक्स में, ठीक है। तो हम मानेंगे कि आप फंक्शनल पैक्स हैं,
ठीक है, हम क्या मतलब सब सारे लोग मानेंगे। ये सारा क्राइटेरिया फुलफ़िल कीजिएगा तो आपको 3 लाख रुपया तक का जो ऑफिस से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, या 3 लाख या 80% जो दोनों में से कम हो, वो नाबार्ड जो है, हाँ बता दे रहे, ये आपको नाबार्ड के माध्यम से मिलता है। ठीक है, ये 22-23 का तो पीरियड चला गया, अब तो कुछ हम चाह के भी नहीं कर सकते हैं। अगले साल चूँकि पिछले 3 साल में यहाँ 2.5 साल 3 साल में यहाँ 3 पैक्स लिया है केवल। ठीक है, नाम बता दीजिए। मधुबन पैक्स है, ताराटाड़ पैक्स है, चुंगलो पैक्स है। ठीक है, अब हम यहाँ से बजट भेजते हैं अपने ऑफिस को कि हमें इतना चाहिए। अगर एक एक पैक्स 1 साल में ले रहा है तो हम कितना मांग सकते हैं बजट, आप सोचिए। 10 मांगेंगे मिलेगा हमको? बोले एक तो तुम्हारा हो रहा है तो हम कैसे 10 दे दें। लेकिन फिर भी अगर आप कमिटमेंट देते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बजट को ले लेंगे। और शुरुआती फेज़ में अगर 5-10 तो हम अगर यहाँ पे 10 पैक्स सारा अहर्ता फुलफ़िल कर रहा है तो उसको हम ज़रूर दिलवाएंगे। ठीक है, और 10 सही से ले लेगा तो अच्छा एक्स्ट्रा बजट लेकर के आप लोग लगभग भेजिए सब। एक्स्ट्रा बजट लेकर के भी हम 10, 20, 25 और मंगवा लेंगे, लेकिन ये समयबद्ध तरीके से होगा तभी करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ थोड़ा सा अकाउंटिंग फास्ट होता है नाबार्ड में, तो अगर हम 23-24 का प्लान कर रहे हैं तो अभी हम आपके समक्ष ये बातें को रखे हैं, तो प्लानिंग करके 1 से 1.5 महीना टाइम है आपके पास। अप्रैल पूरा समझ लीजिए कि आपके पास समय है, और उसके बाद आपको प्रस्ताव हमको देना है। जो फॉर्मेट हम कुछ लोगों को दिए हैं, आपस में शेयर करके जेरोक्स करा लीजिए, नहीं तो ग्रुप पे भी हम डाल देंगे। ठीक है, ग्रुप पे डाल देंगे। और मेरा नंबर तो मैक्सिमम के पास है ही, डायरेक्टली आप हमसे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बता दिए, नोट कर लीजिए। 8 लिखिए 86 095 05580 लिख लीजिए। 86 095 05580। ठीक है, कोटेशन, हाँ इसमें देखिए मान लेते हैं कि आपको लेना है अलमीरा, कंप्यूटर, कुछ भी लेना है, लोकल मार्केट में कोई भी दुकान में जाइए, कोटेशन ले लीजिए, सही कोटेशन, ये नहीं कि इन्फ्लेटेड प्राइस, हम उसको चेक भी करेंगे। हाँ ठीक है, एक लमसम मान लेते हैं, एक अलमीरा कितने में आता है? 25,000 में आता होगा, उससे ज़्यादा आप 50,000 में तो नहीं ना लेंगे अलमीरा। एक रेंज में 25,000 का एक कोटेशन मैंने एक बता रहे हैं। कंप्यूटर का है तो एक रेंज में रहेगा। 3 लाख रुपया तक का आपको बना लेना है। ठीक है, उसमें से एक शर्त है कि आपको 20% उसमें पैक्स को खुद को लगाना है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है ना, इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा पैक्स हमारे पास आवेदन करें, हम सबका जो मेरे पास आवेदन आएगा सबको हम भेज देंगे। ठीक है, लेकिन जो फुलफ़िल करेगा वही, क्राइटेरिया जो फुलफ़िल करेगा वही, नहीं केवल पैक्स के लिए ये। ठीक है, ठीक है, ये एक योजना है। देखिए इससे क्या होगा ना, आपका जो एक अपना साख है उस एरिया में, उसको थोड़ा सा अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा लोगों को। आप मिनी बैंक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके ब्रांच में जाएंगे तो पता लगेगा टूटा फूटा चेयर है, बढ़िया एम्बियंस नहीं है, बैठने का व्यवस्था नहीं है ढंग का, तो लोग सोचेगा मेरा पैसा भी डूब जाएगा, सोचेगा ना। तो थोड़ा सा आप अपने आप को जो है आधुनिक लुक देने के लिए इस पैसे को इस्तेमाल कीजिए, और मतलब इससे अच्छा कोई योजना ही नहीं हो सकता अगर आप सोच करके देखिएगा तो। ठीक है, तो मेरा ये गुजारिश होगा सभी लोगों से कि इस योजना से ज़रूर जुड़ें। नाबार्ड के माध्यम से देखिए, आप चूँकि व्यवसाय के करने के लिए आपका पूरा निर्माण हुआ है, व्यवसाय करने के लिए बिजनेस एंटिटी के रूप में आप काम करते हैं। कोई भी व्यवसायी हो, कहीं से भी काम कर रहा हो, वो बैंक से लोन ज़रूर लेता है कि नहीं लेता है? बैंक से लोन लेता है। अभी सामने ही देखिए इतना सारा दुकान है, आप पूछिएगा, मैंने आपके कोई क्लोज में होंगे
बताएगा कि मेरा बैंक ऑफ इंडिया से, मेरा फलाना बैंक से, मेरा फलाना बैंक से। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा तो बोलेगा 8%, 9%, 10%, 15%, 20%, ऐसा करके कुछ बताएगा। पैक्स के लिए इस तरह की एक स्पेशल योजना नाबार्ड ने बनाई है पूरे अखिल भारतीय लेवल पे, जिसका कि क्रियान्वयन हम लोग कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से करते हैं। ठीक है, आप समझिए एक योजना है जिसमें 4% का लोन है। ठीक है, 4% का आपको ब्याज देना होगा और ये 2 करोड़ के लोन के लिए एलिजिबल होगा। 2 करोड़ काफ़ी बड़ा सम हो गया। ठीक है, इसमें आप जो भी सोच सकते हैं सब कुछ फुलफ़िल कर सकते हैं। अब पैक्स अपने आप में जो बेसिक काम कर रहा है वो तो कर ही रहा है। अभी बातचीत चल रही थी और हम लोग क्या कर सकते हैं। आप अपने आप को उपभोक्ता केंद्र के रूप में नहीं देखते हैं क्या? कंज्यूमर स्टोर, जहाँ पे एक हमारा जनरल स्टोर रहेगा, हो सकता है फल फूल का, सब्जी का रहेगा, और इस तरह का कुछ भी, इस 4-5 जो रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, एप्रल्स हो गया, इस तरह का कुछ सेंटर हो सकता है। तो एक कंज्यूमर स्टोर जो पंचायत या ब्लॉक लेवल पे या आपके गांव लेवल पे इस तरह का जहां संभावना है, वो उसके लिए इस लोन में आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से डिजिटल सुविधाएं आने जा रही है और डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से आपको बहुत तरह के प्रशिक्षण को भी देने के लिए बोला जाएगा CSC के माध्यम से। अगर वहाँ पे 10 कंप्यूटर आप और लगा लीजिएगा तो क्या वह स्किल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में आप काम नहीं कर सकते हैं क्या? अब जो 10 कंप्यूटर आपको लेना है उसको 4%, देखिए हर चीज़ अनुदान सरकार नहीं दे सकती है, आपको दे ही रहे। कंप्यूटर आपको एक फ्री में मिलेगा, लेकिन अगर आपको और 5-10 चाहिए तो पैसा तो लगाना पड़ेगा। और कभी भी बिजनेस में ये रूल है, अपना पैसा नहीं लगाते, बहुत कम लगाते। 80-20 एक बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। 80 रुपया लोन लिया जाता है, 20 रुपये अपना लगाया जाता है। ठीक है, और अगर आप 4%, ऐसा सोचिए ना, 4% पे अगर पैसा हम लेते हैं तो बहुत तरह का अपना खुद का एक स्कीम चला सकते हैं। उसको आप लेंड कर सकते हैं 10%, 20% पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो भी एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हुआ। ठीक है, बहुत पैक्स होंगे जो एकदम रोड साइड में होंगे, जिनका ऑफिस रोड साइड में होगा, जैसे डुमरी है और भी जो चुंगलो पैक्स है या चितरडी पैक्स है, एकदम रोड साइड में है। ठीक है, वो अपने आप में आप वहाँ पे कुछ भी इस तरह का दुकान लगा सकते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे चितरडी पैक्स से, तो वो बोल रहे थे कि हम यहाँ पे हॉस्पिटल खोलेंगे। बहुत अच्छा सोच है इनका। उस हॉस्पिटल खोलने के लिए भी इसमें आपको एलिजिबिलिटी रहेगा 4% पे। ठीक है, कोई बोल रहा था कि हम नहीं रेस्टोरेंट खोलेंगे, डुमरी में बोल रहे थे NH पे मेरा है तो रेस्टोरेंट खोलेंगे, खोल सकते हैं। कितना खर्च होगा? 20-25 लाख जो भी होगा। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं जो है नाबार्ड के माध्यम से, चूँकि सोच ही है कि पैक्स को एक बहु सेवा केंद्र में हमें रूपांतरित करना है। केवल 2-4 खाद बीज व्यवसाय धान प्राप्ति में नहीं, हर चीज़ों से जुड़ करके। ठीक है, तो ये 4% की स्कीम है कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से। कृषि क्षेत्र में अगर कुछ आपको इस तरह का रिक्वायरमेंट है तो इसमें 3% का छूट और हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं पिकअप वैन चाहिए हमें धान अधि प्राप्ति के लिए, तो 3% का इसमें छूट भी मिल जाता है। आपको कोल्ड स्टोरेज एक ठुम मिला है या मिलेगा, आपको और करना है उसमें भी ये एप्लीकेबल होगा। गोदाम और बड़ा बनाना है, 100 MT का बन गया और बड़ा बनाना है, तो वो भी इसमें एप्लीकेबल होगा। और कृषि में कुछ भी जो सोच सकते हैं वो सारा चीज़ उसमें 1% पे कवरेज में। राइस मिल लगाना है, दाल मिल लगाना है, आप अपने आप को प्रोसेसिंग सेंटर, प्रसंस्करण केंद्र के भी रूप में देखें। ठीक है, कि अगर लोकल स्तर, अभी बात हो रहा था कि कौन कौन चीज़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कोई बताए कटहल हो रहा है, कोई बताए मड़ुआ हो रहा है, आप उसको लोकल स्तर पे प्रसंस्करण करके, पैकेजिंग, ब्रांडिंग करके अपने जो कंज्यूमर स्टोर में एक एक चीज़ करके मत देखिए, पूरा समेकित पूरा प्लान बना करके उसको देखिए। और यहाँ पे चूँकि बात हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहायता देने की, तो एक पूरा कम्प्रिहेंसिव वृहद प्लान बना करके आप इस तरह की योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है,
एक DPR का फॉर्मेट है, वो भी हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे। DPR बना लेना है, ठीक है, और उसमें जो भी दस्तावेज है, ऑडिट रिपोर्ट, इलेक्शन वाला सारा चीज़, बायलॉज, ठीक है, एक प्रस्ताव, इसको कर करके आपको एक कॉपी हमें दे देना है और एक कॉपी बैंक को दे देना है, कोऑपरेटिव बैंक जहाँ आपका खाता हो, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? ठीक है, हाँ, नहीं, कोऑपरेटिव बैंक। आपका लिंकेज कहाँ से हो रहा है? अभी संबद्धता की बात हो रही थी, ठीक है। जो यहाँ पे मुझे मालूम है कि 350 पैक्स में लगभग 250 पैक्स ही संबद्ध हैं, है ना, और कुछ संबद्ध नहीं है। संबद्धता बहुत ज़रूरी है, अभी DCO साहब ने बताया आपको, मात्र 5250 रुपये। फ्यूचर में क्या होगा कि बहुत सारे स्कीम्स को हम लोग डायरेक्टली कोऑपरेटिव बैंक में दे देंगे और कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से वो पैक्सों में जाएगा, तो आपका संबद्धता नहीं रहेगा ना, तो वो आप वंचित रह जाएंगे। और फ्यूचर में जो भी भारत सरकार की स्कीम आएगी तो जो संबद्ध है केवल वही ले पाएगा, ठीक है। तो संबद्धता भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है शेयर कैपिटल का। आपके जो मेंबर्स हैं उसमें जो सदस्यता शुल्क ले रहे हैं और जो शेयर धारक शुल्क ले रहे हैं, वो भी मैं देख रहा था कि बहुत सारे पैक्सों में बहुत कम है। क्या हम सही बोल रहे हैं? जो हम बोल रहे हैं समझ पा रहे हैं? ये सही बात है ना? इसका इम्प्लीकेशन समझिए। अब आप ये जो पैसा दे रहे हैं, इसका हकदार कौन है? सबसे बेसिक हकदार कौन है? सदस्य तो है ही, झारखंड सरकार भी है ना। झारखंड सरकार ये जो अनुदान का पैसा देता है, इसी बेसिस पे देता है। आप जितना पैसा उसमें डाल करके रखेंगे ना, उतना ज़्यादा पैसा वो निकालेगा, 5 गुना निकलता है पैसा। एकदम रफ थंब रूल ये समझिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपया जमा किए हैं सदस्यों से, 5 लाख रुपया लेने के लिए आप हकदार हैं। अगर आपके पास 1400 रुपया होगा, जो बहुत सारे पैक्स में हम देखे हैं, 1400, 1500, 2000, कितना मिलेगा आपको? 10,000। तो ये हम लोग नाबार्ड अभी बातचीत में है झारखंड सरकार से कि इस तरह का एक मुहिम छेड़ करके अगर सारे पैक्स अपने सदस्यता पूंजी को बढ़ाते हैं तो 5 गुना पैसा झारखंड सरकार देगी। लेकिन वो हम लोग से कमिटमेंट लेगा, या आप लोगों से कमिटमेंट लेगा कि आप लोग ऐसा करेंगे तभी वो पैसा जाएगा। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एक सदस्यता जो पूंजी है उसको भी बढ़ाइए। शेयर कैपिटल समझ रहे हैं? सहकारिता का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? आप मेंबर्स के पैसे से आप अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं। अब मेंबर्स पैसा ही नहीं डाल रहा है तो दूसरा स्टेक होल्डर कहाँ से डालेगा पैसा? डालेगा? हाँ हाँ, 1000 मेंबर सरकार के पास है। और चूँकि जो पैक्स है वो संबद्ध यूनिट है कोऑपरेटिव बैंक का, तो शेयर कैपिटल अगर हम कोऑपरेटिव बैंक का देखते हैं तो उसमें इसका भी शेयर दिखता है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल इन्फ्यूज़न का जो बात होता है, समय समय पर आप सुनते होंगे कि बैंकों में भारत सरकार या राज्य सरकार कैपिटल को डालती है ना, रिकैपिटलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो हम वो बात कर रहे हैं, ठीक है, वो बात कर रहे हैं। उसके माध्यम से ही ना, जब कोऑपरेटिव बैंक में आएगा ही नहीं तो पैक्स के पास कहाँ से आएगा? हम वो बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं रिकैपिटलाइजेशन का, ठीक है, समझ रहे हैं? आप शेयर की बात, शेयर तो बैंक उसको दिया लोन, या कोई नाबार्ड भी उसको कभी कभी देता है अनुदान, तो पैसा निकलेगा ही नहीं तो आप डालिएगा कहाँ से? हम वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शेयर शुल्क बढ़ाना सा निकलेगा, उसके बेसिस पे झारखंड सरकार आपको अलॉटमेंट करेगा, ठीक है। ये भी एक चीज़ हुआ। तो संबद्धता इंपॉर्टेंट है, शेयर कैपिटल को बढ़ाना, और इसके लिए जैसा बताया गया ऑडिटर के द्वारा सदस्यता को भी बढ़ाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि उसी सदस्य से कितना आप पैसा लीजिएगा? क्या समझ पा रहे हैं या जस्ट ऐसे ही हो रहा है? ठीक है, देखिए ये सब आपको करना होगा, और ये सब जो अच्छे पैक्स वो कर ही रहे हैं, और जो थोड़े पिछड़ गए हैं उनको थोड़ा सा लीड लेकर इसको करना होगा। दूसरा चीज़ है कि बहुत अच्छे अच्छे पैक्स हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, लेकिन वो आपके बैलेंस शीट में दिखता ही नहीं है। बहुत लोग फ़ोन भी हमको करते हैं
तो काइंडली मेरा रिक्वेस्ट होगा, ठीक है पुराने में जो आपका ढर्रा था हम उसमें कुछ कमेंट नहीं करेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर से कोशिश कीजिए कि पैक्स के अकाउंट तभी ना वो दिखेगा हमारा आर्थिक चिट्ठा में, ऑडिट रिपोर्ट में, और उसके बेसिस पे आप इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारा कुछ कर रहे होंगे, लेकिन पैक्स का जब हम दिखाएंगे ऑडिट रिपोर्ट तो देख रहे हैं कि बहुत कम है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। तो दो तरह की हम स्कीम बताएं बेसिकली, एक ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, और एक लोन की स्कीम। दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ऑफिस को आप सुधारिए और अपने आप को व्यवसाय से जोड़ना है, नए नए व्यवसाय को करना है तो उससे भी जुड़िए। दूसरा, इसके अलावा सुन रहे हैं, इसके अलावा कुछ और भी स्कीमें हैं, जैसे आपके क्षेत्र में हो सकती है बहुत महिला लोग जुड़ी हुई होगी आपसे, उनको प्रशिक्षित भी कर सकते हैं आप। और नाबार्ड इसके लिए एक योजना चलाती है, आजीविका विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये परियोजना के अंतर्गत हम लोग ट्रेनिंग के लिए डायरेक्टली पैक्स को भी दे सकते हैं प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन ये उसी पैक्स को देंगे ना जो एक्टिव पैक्स होगा। अब जो एकदम ख़त्म टाइप से होगा तो उसको तो नहीं दे पाएंगे। तो ये भी आपके लिए है कि आपको एक्टिविटी दिखाना होगा कि हम जो है धान अधिप्राप्ति वगैरह CSC सेंटर ये सब कर रहे हैं। ठीक है, CSC सेंटर भी आपको लेना ही लेना है। ये एक MOU हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नाबार्ड के साथ। सारे पैक्सों में अभी CSC करना ही करना है। ठीक है, अभी शायद 60 लोगों के पास केवल है। ठीक है, तो बाकी जितने बचे हैं वो आवेदन करके अपना जो प्रक्रिया उससे कर लें। ठीक है, पिछली बार मैंने बताया था कि कहीं पे आपका पैक्स के बगल में हाट वगैरह है, हटिया लगता है, और उसका आप कुछ सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं पैक्स के माध्यम से, ठीक है, उसको भी कर सकते हैं आप नाबार्ड के माध्यम से। नाबार्ड जो है डायरेक्टली ग्रामीण हाट के जीर्णोद्धार के लिए पैक्स को भी एक एलिजिबल एंटिटी मानता है। जनरली हम लोग ग्राम पंचायत को देते हैं, लेकिन अगर पैक्स हमारे पास आवेदन करेगा फिर शर्त वही रहेगा, ऑडिट रिपोर्ट, इलेक्शन रिपोर्ट, वो सारा चीज़। ठीक है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। एक और योजना चलती है छोटा छोटा रूरल मार्ट का। रूरल मार्ट बने सिंपल सोचिए ई स्टोर, ठीक है, जनरल स्टोर टाइप का। जनरल स्टोर को लगाने के लिए जो भी आपको खर्च होता है वो 5 लाख रुपया तक जो है नाबार्ड से पैक्स के लिए एक एलिजिबिलिटी वो भी होता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखिए, अगर चीज़ों को जोड़ के देखिएगा कि छोटा मोटा हम व्यवसाय कर रहे हैं और हम आगे कुछ व्यवसाय को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने आप को हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हम बहुत तरह के काम को कर रहे हैं। अपने आप को आप सोचिए कि हम उत्पादन केंद्र के रूप में काम करें, हम उपभोक्ता केंद्र के रूप में काम